भाई लोग, आज मैं आप सभी को एक ऐसे यूनिवर्स की स्टोरी बताने वाला हूँ जहाँ के गॉड ऑफ क्रिएशन यानी ब्रह्मा को श्राप मिला हुआ है। इस यूनिवर्स का हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्रू इमॉर्टल बीइंग है जो अपने यूनिवर्स को इस कर्स से मुक्ति दिलाने अपनी जर्नी शुरू करेगा। इस काम को पूरा करने में स्वयं भगवान विष्णु उसकी मदद करने वाले हैं। यहाँ तक कि फ्यूचर में इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर विक्रम से भी मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों का यूनिवर्स आपस में जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड को श्राप कैसे मिला उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये यूनिवर्स विक्रम के यूनिवर्स से कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो चीज़ इस यूनिवर्स को विक्रम के यूनिवर्स से जोड़ती है वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम के मास्टर हैं। विक्रम के मास्टर के पास कई सारे डिवाइन मंत्र थे जो उसे भगवान विष्णु से मिला था, लेकिन ये मंत्र विक्रम के मास्टर यानी मेन विलन को भी चाहिए था, जिसे हासिल करने के लिए उसने टॉप 10 डायमंड गॉड को अपने शिष्य यानी विक्रम के मास्टर के पास भेजा। विक्रम के मास्टर ने उन सभी डायमंड गॉड के साथ ज़बरदस्त फाइट की, लेकिन वे उनसे नहीं जीत पाए। हालांकि उन्होंने तो डायमंड गॉड को मार दिया, पर वे बाकी डायमंड गॉड के हाथों मारे गए। इससे पहले कि ये डायमंड गॉड उन डिवाइन मंत्र को हासिल करते, वे कई सारे पोर्टल बनाकर उन सभी डिवाइन मंत्र को दूसरे यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट कर देते हैं और ख़ुद भी एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जो कि सीधे उन्हें विक्रम के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देता है। जबकि बाकी के मंत्र पोर्टल्स के थ्रू अलग अलग यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। उनमें से एक अपना श्रापित यूनिवर्स भी था। ये मंत्रास बहुत ज़्यादा पावरफुल थे जिन्हें फ्यूचर में अपना मेन कैरेक्टर हासिल करेगा और अपने यूनिवर्स को इस श्राप से मुक्त करेगा। भाई लोग, मैं आप सभी के एक डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि विक्रम के मास्टर इस यूनिवर्स में पहले भी आ चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। विक्रम के मास्टर कभी भी इस यूनिवर्स में नहीं आए हैं। वे इस यूनिवर्स को किसी और वजह से जानते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। दूसरा रीज़न जो इस यूनिवर्स को विक्रम के यूनिवर्स से जोड़ता है वह एक कल्टीवेशन मेथड है जो कि श्रापित है। इस कल्टीवेशन मेथड को पिनाक विक्रम के बेटे के लिए लेकर आया था, पर वह भी इस यूनिवर्स में नहीं आया था। पिनाक को यह कल्टीवेशन मेथड एक गॉड रेलम के अंदर मिला था। पिनाक को अपने छोटे भाई यानी विक्रम के बेटे के लिए एक ख़ास तरह के ट्रेजर की ज़रूरत थी जो कि उसे इस गॉड रेलम के अंदर मिल सकता था। यह गॉड रेलम उनके पास के ही यूनिवर्स के अंदर में था, इसलिए पिनाक को यहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पिनाक को देख गॉड रेलम के सभी पावरफुल गॉड अलर्ट हो जाते हैं। गॉड रेलम का किंग पिनाक को देख डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतना पावरफुल इंसान नहीं देखा था। वह पिनाक से यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर पिनाक उन सभी गॉड से उस ट्रेजर की मांग करता है जो कि उसे विक्रम के बेटे के लिए चाहिए था। पर वे गॉड उस ट्रेजर को देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह ट्रेजर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पिनाक उन सभी से वह ट्रेजर खरीदने की बात कहता है। वह सभी गॉड को एक दूसरा ट्रेजर देना चाहता था ताकि सौदा बराबरी का हो, पर वे गॉड पिनाक से और ज़्यादा ट्रेजर की मांग करते हैं, क्योंकि पिनाक को अपने भाई के लिए वह ट्रेजर चाहिए था, इसलिए वह मान जाता है। अब पिनाक को इतनी आसानी से सभी शर्तों को मानता देख सभी गॉड समझ जाते हैं कि
पिनाक पावरफुल तो है, पर वह बार्गेनिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वे अपनी हद पार कर देते हैं और जितने ट्रेजर्स की बात हुई थी उससे 3 गुना ज़्यादा की डिमांड करने लगते हैं। इन सभी गॉड की बात सुनकर पिनाक का भी पारा हाई हो जाता है। वह समझ जाता है कि ये लोग प्यार से नहीं समझने वाले हैं। पिनाक उन्हें अपनी पावर का स्वाद चखाता है। वह उनके गॉड रेलम को अपने पंजों में पकड़ लेता है और सभी को धमकी देते हुए कहता है, अपनी और अपने लोगों की सलामती चाहते हो तो वह ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। पिनाक में हुए इस अचानक बदलाव को देख सभी गॉड के रंग उड़ जाते हैं। वे अपनी डिमांड कम करने लगते हैं, पर पिनाक उस ट्रेजर के बदले कुछ भी देने से मना कर देता है, जिस वजह से उन सभी गॉड के होश उड़ जाते हैं। जिस वजह से वे सभी गॉड अपना माथा पीटने लगते हैं। वे ना चाहते हुए भी पिनाक को फ्री में वह ट्रेजर देते हैं, लेकिन वे पिनाक से बदला लेना चाहते थे, इसलिए वे पिनाक को एक बोनस गिफ्ट भी देते हैं, जो कि वही श्रापित टेक्निक थी। पिनाक इस कल्टीवेशन मेथड को देख बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यह कल्टीवेशन मेथड फायर से रिलेटेड था, जो उसके भाई के लिए एकदम परफेक्ट था। वह इस कल्टीवेशन मेथड के बदले उन गॉड्स की सभी डिमांड्स को पूरा कर देता है, जिसके बाद वह इस कल्टीवेशन मेथड को अपने भाई को दे देता है। इस कल्टीवेशन मेथड को एक पावरफुल एंटिटी ने क्रिएट किया था। इस श्रापित यूनिवर्स के अंदर इस एंटिटी को कुछ लोग लेजेंड मानते थे, तो कुछ लोग एक डिज़ास्टर मानते थे। इस एंटिटी के बारे में आपको मेन कैरेक्टर की जर्नी के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि इसका टाइटल इसके द्वारा क्रिएट किए गए कल्टीवेशन मेथड के नाम पर पड़ा है। इस कल्टीवेशन मेथड को हासिल करने के लिए कई बार वॉर भी हुई है। इस वॉर में बहुत सी जानें गई। समय बीतने लगा, लोग इस एंटिटी और इसके कल्टीवेशन मेथड के बारे में भूलने लगे, पर एक असुर को कल्टीवेशन मेथड मिल जाता है। वह असुर इस कल्टीवेशन मेथड को लेकर अपने यूनिवर्स के बाहर चला जाता है, ताकि कोई भी इस कल्टीवेशन मेथड को हासिल ना कर पाए। वह जैसे ही इस कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, उस असुर को कर्स लग जाता है, जिसे उस पावरफुल एंटिटी ने इस कल्टीवेशन मेथड के अंदर छोड़ा था। वह असुर इस श्राप से खुद को नहीं बचा पाता। वह धीरे धीरे कोरोड होकर डिसअपियर हो जाता है, जिसके बाद यह कल्टीवेशन मेथड आउटर स्पेस में तैरने लगता है, जिसे फ्यूचर में एक पावरफुल गॉड हासिल करता है। वह इस कल्टीवेशन मेथड को अपने गॉड रेलम में ले जाता है, जहाँ से पिनाक इस कल्टीवेशन मेथड को यहाँ के गॉड से हासिल करता है। फ्यूचर में विक्रम इस श्रापित यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करने वाला है, जहाँ पर वह अपने मेन कैरेक्टर से भी मिलने वाला है। साथ ही वह लॉर्ड विष्णु से भी मिलने वाला है। विक्रम के इस यूनिवर्स में आने की मेनली 2 वजह हैं। पहला तो वह कर्स है, जो कि उस कल्टीवेशन मेथड की वजह से उसके बेटे को लगा है। दूसरा वे डिवाइन मंत्र हैं, जिसे विक्रम के मास्टर ने इस यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था। विक्रम को इस यूनिवर्स के अंदर कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती एक शक्तिशाली असुर था, जिसे यहाँ तक कि इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर भी नहीं हरा पा रहा था। विक्रम अपने मेन कैरेक्टर की हेल्प करता है। दोनों वॉरियर्स अपने पावरफुल वेपन का यूज़ करते हैं। जहाँ विक्रम के पास लॉर्ड विष्णु के द्वारा क्रिएट की गई डिवाइन स्वॉर्ड थी, वहीं इस यूनिवर्स के
मेन कैरेक्टर के पास भगवान शिव से मिला दिव्यास्त्र था। दोनों ही वॉरियर अपनी पावर्स को कंबाइन करके इस असुर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। विक्रम को इस यूनिवर्स से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वह मेन कैरेक्टर से एक पावरफुल टेक्निक को भी सीखता है, जबकि विक्रम अपने मेन कैरेक्टर को लॉर्ड विष्णु के डिवाइन मंत्र की इंफॉर्मेशन देता है, जिससे अपने मेन कैरेक्टर को बहुत मदद मिलती है। विक्रम लॉर्ड विष्णु से मिलता तो है, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाता और ना ही अपना मेन कैरेक्टर ये जानता था कि उसके साथ स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु विक्रम को गाइड करते हैं, जिसके बाद विक्रम उनसे विदा लेकर अपने यूनिवर्स लौट जाता है ताकि अपने बेटे को उस कर्ज से बचा सके। इन सब के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्स को बहुत ख़ास बनाती हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अब हम सब ये जान लेते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स को श्राप कैसे मिला। यह यूनिवर्स बाकी यूनिवर्सेस की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि विक्रम का यूनिवर्स भी इस यूनिवर्स के साथ साइज़ के मामले में कम्पीट नहीं कर सकता। इस यूनिवर्स के ब्रह्मा को अपने यूनिवर्स और अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। वह इतना घमंडी हो चुका था कि बाकी के यूनिवर्स के ब्रह्मा को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता था, यहाँ तक कि वह खुद को ही सबसे शक्तिशाली समझने लगा था। वह दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के ब्रह्मा की निंदा करता था। उसे अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान हो गया था। वह ट्रैवल करते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचा जो बहुत सुंदर था। वह एक सुंदर से ग्रह पर पहुंचा जहां पर एक इंसान महादेव की पूजा कर रहा था। ब्रह्मदेव उसके पास जाते हैं और उसे महादेव की पूजा करने से मना करते हैं। वे खुद को सर्वश्रेष्ठ बताकर उस इंसान से उनकी पूजा करने कहता है, जिस पर वह इंसान दोनों की पूजा करने का आग्रह करता है, जिस पर ब्रह्मदेव गुस्सा हो जाते हैं। वे खुद को महादेव से भी श्रेष्ठ बताने लगते हैं और कहते हैं कि वे उसकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं अगर वह महादेव की छोड़ उनकी पूजा करना शुरू कर देता है। पर वह इंसान ऐसा करने से मना कर देता है। वह महादेव को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगता है और ब्रह्मदेव को भी महादेव की पूजा करने कहता है। अब यह सुनकर ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान था। वे गुस्से में आकर उस इंसान का वध कर देते हैं। वह इंसान अपने आखिरी क्षण में भी महादेव को याद करता है। अपने भक्त की इस निर्मम हत्या को देख महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे ब्रह्मदेव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। महादेव के विकराल रूप को देख ब्रह्मदेव डर जाते हैं। महादेव के क्रोध को देख ब्रह्मदेव डर से कांपने लगते हैं। महादेव अपने भक्त का ये हाल देख गुस्से में ब्रह्मदेव को श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मदेव की सारी शक्तियाँ उसे छिन जाती है। इस श्राप का असर ना सिर्फ इस ब्रह्मा पर होता है, बल्कि इस ब्रह्मा ने जिस यूनिवर्स की रचना की थी उस पर भी इसका असर पड़ता है। वहाँ की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। नेगेटिव एनर्जी हर चीज़ पर हावी होने लगती है। इस ब्रह्मा के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को भी यह श्राप लग चुका था, पर महादेव का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। भगवान विष्णु बात की गंभीरता को समझ जाते हैं। वे महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए वहाँ आ जाते हैं, पर वे भी महादेव को शांत नहीं कर पाते। तब भगवान विष्णु महादेव के उस भक्त को
पुनर्जीवित कर देते हैं और उससे महादेव के क्रोध को शांत करने का आग्रह करते हैं। वह इंसान महादेव से अपने क्रोध को शांत करने की विनती करता है, जिस पर महादेव अपना क्रोध शांत कर लेते हैं। ब्रह्मदेव महादेव से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगते हैं। महादेव का भक्त भी ब्रह्मदेव को क्षमा करने की विनती करता है, जिस पर महादेव ब्रह्मदेव को क्षमा कर देते हैं। पर ब्रह्मदेव उस श्राप से अभी तक मुक्त नहीं हुए थे। वे महादेव से खुद को इस श्राप से मुक्त करने की विनती करते हैं। महादेव का भक्त भी ब्रह्मदेव को इस श्राप से मुक्त करने की विनती करता है। भगवान विष्णु महादेव के भक्त से कहते हैं, ब्रह्मदेव को इस श्राप से सिर्फ तुम मुक्त कर सकते हो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर आपके साथ साथ महादेव का भक्त भी हैरान हो गया था। भगवान विष्णु उस भक्त के संशय को दूर करते हुए कहते हैं, ब्रह्मदेव को तुम्हारी वजह से श्राप मिला है, जिसकी वजह से उनका पूरा ब्रह्मांड इस श्राप के प्रभाव में आ चुका है। ब्रह्मदेव को इस श्राप से मुक्ति दिलाने में तुम्हारी अहम भूमिका है। तुम्हारा जन्म उसी ब्रह्मांड में होगा जिसकी रचना ब्रह्मदेव ने की है। मैं स्वयं वहाँ अवतरित होऊंगा और इस दिव्य कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हैं। वे महादेव के भक्त से अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं, जिस पर वह इंसान ब्रह्मदेव को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का वचन देता है। महादेव अपने भक्त को अगले जन्म में अमर होने का वरदान देते हैं। साथ ही उसे अपनी रक्षा के लिए एक दिव्यास्त्र भी देते हैं, जिस पर वह इंसान त्रिदेवों को प्रणाम करता है। ब्रह्मदेव अपने यूनिवर्स लौट जाते हैं। उनके यूनिवर्स पर शैतानों ने आतंक मचा कर रखा था। श्राप की वजह से वहाँ के असुरों की शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वहाँ के कुछ असुर अपने यूनिवर्स की हाईएस्ट पावर लिमिट को भी सरपास कर जाते हैं और अपने यूनिवर्स से बाहर चले जाते हैं। उन असुरों को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, यहाँ तक कि उस यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा के पास भी ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि श्राप की वजह से उसकी सारी शक्तियाँ छीन चुकी थी। वह बस अपने यूनिवर्स को बर्बाद होते देख सकता था। समय तेज़ी से बीतने लगा, जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर इस यूनिवर्स के अंदर जन्म लेता है। उनका पूरा किंगडम असुरों का गुलाम था। वहाँ के असुर ह्यूमंस को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया करते थे। वहाँ इंसानों की बहुत दयनीय स्थिति थी। अपना मेन कैरेक्टर ह्यूमंस को इस गुलामी से आज़ाद करने और अपने यूनिवर्स को इस त्रासदी से बचाने अपनी जर्नी शुरू करता है। वह सबसे पहले उन मंत्रस को हासिल करता है जिसे विक्रम के मास्टर ने इस यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट किया था। इन मंत्रस को देख अपने मेन कैरेक्टर को एक उम्मीद मिल जाती है। वह बड़ी बहादुरी से अपने सभी चैलेंजेस को पार करता है। इस यूनिवर्स के अंदर अपने मेन कैरेक्टर को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी असुर उसे मारना चाहते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल असुर रहते हैं और इन सभी का एक ही एनिमी है, अपना मेन कैरेक्टर, क्योंकि वह अपने यूनिवर्स को इस कर्ज से मुक्त करना चाहता है। और अगर अपना मेन कैरेक्टर इसमें कामयाब हो गया तो ये सभी असुर जो इस पूरी यूनिवर्स को डोमिनेट कर रहे हैं वे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ के ज़्यादातर असुर अपने मेन कैरेक्टर को मारना चाहते हैं, जबकि इधर दूसरी तरफ
अपने मेन कैरेक्टर के साथ बस गिनती के लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे किसी पावरफुल असुर का सामना नहीं कर सकते। एक तरह से देखा जाए तो अपना मेन कैरेक्टर अकेला है जिसके अगेंस्ट इस यूनिवर्स को डोमिनेट करने वाले असुर हैं। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के पास भी कई सारे एडवांटेज हैं, जैसा कि इमॉर्टैलिटी। भगवान शंकर के वरदान की वजह से अपना मेन कैरेक्टर एक ट्रू इमॉर्टल बीइंग है, इसलिए कोई भी असुर उसे नहीं मार सकता। पर मज़े की बात यह है कि अपना मेन कैरेक्टर ये खुद नहीं जानता कि वह इमॉर्टल है। जब अपना मेन कैरेक्टर कई सारी चुनौतियों को पार करने के बाद लॉर्ड विष्णु के अंश अवतार से मिलता है, तब लॉर्ड विष्णु मेन कैरेक्टर को उसके लाइफ का पर्पस बताते हैं और उसकी आगे की जर्नी में उसे गाइड करते हैं। इस जर्नी के अंदर अपना मेन कैरेक्टर कई सारे असुरों से लड़ता है, जिनमें कुछ असुर तो एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अपनी जर्नी के दौरान अपना मेन कैरेक्टर ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा रैलम क्रिएट करता है ताकि ह्यूमंस सुरक्षित रह सके। अगर इस यूनिवर्स के मेन विलन की बात करें तो यहाँ एक नहीं कई सारे विलन हैं जिनके साथ अपना मेन कैरेक्टर एक साथ फाइट करेगा। अब इसकी मेन स्टोरी के बारे में हम किसी और दिन जानेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है उतना तो मैंने लिखा भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग सोलैंड की वीडियो का वेट कर रहे हैं, पर उनको थोड़ी और देर वेट करना होगा। मैं बहुत जल्द सोलैंड की भी वीडियो ले आऊँगा। आप सभी नए नए स्टोरीज़ को एंजॉय कीजिए।